इतिहास का इम्पोर्टेंस तभी तक इम्पोर्टेंट रहता है जब तक प्रेजेंट अपनी अचीवमेंट्स के शिखर को पार न कर ले। यही कारण है कि आज के दौर के गुण पास्ट की ग्लोरी स्टोरीज से भी ज्यादा प्रेफरेबल और एक्सीलेंस से लिखे गए हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही उपलब्धि की नई ऊंचाइयों और नए इतिहास लिखे जा सकते हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स की दुनिया में एक कहावत है कि हर रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनता है। जो सफलताएं कभी अनइमेजिनेबल और यूनिक मानी जाती थी, वे समय के साथ रेयर टैलेंट्स से आगे बढ़ती जा रही हैं। इंडियन चेस जगत में कुछ ऐसी रेयर और यंग टैलेंट्स ने परचम लहराया है, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानने को मजबूर है। भारत के 18 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंदा ने 206 देशों के खिलाड़ियों के बीच खेले गए चेस वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। चेस वर्ल्ड कप के इतिहास में 23 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ कि कोई इंडियन प्लेयर फाइनल खेला। दिलचस्प बात यह है कि यह सम्मान आखिरी बार भारत के ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद को हासिल हुआ था। आनंद इससे पहले 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं। आनंद की इस सफलता को दोहराने की क्षमता वंडर किड के नाम से मशहूर प्रज्ञानंदा में देखने को मिल रही है। हालांकि प्रज्ञानंदा की सिल्वर सक्सेस की चमक के बीच चेस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डोनारुमा गुकेश की महान उपलब्धि को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। गुकेश उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां उनकी मूंछें अभी भी उगने लगी हैं, और उन्होंने इंडियन चेस में विश्वनाथ आनंद को नंबर 1 प्लेयर के पद से हटा दिया है। आनंद पिछले 37 साल से देश के नंबर 1 चेस प्लेयर थे। यह इंडियन चेस के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट मोड़ है। गुकेश ने सुप्रीम चेस इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है, जिसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फाइड के नाम से जाना जाता है, जो इसके ओरिजिनल फ्रेंच नेम का शॉर्ट फॉर्म है। हालांकि 53 वर्षीय आनंद ने हाल के दिनों में कम कम्पेटिटर रुख अपनाया है और फाइड में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक नई भूमिका भी स्वीकार कर ली है। इस स्तर पर फाइड की वर्ल्ड रैंकिंग में गुकेश की छलांग ने उन्हें दुनिया के टॉप 10 प्लेयर्स में से एक बना दिया है। विश्वनाथ आनंद ने पहली बार 1985 में फाइड वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की थी और तब से 38 सालों की ड्यूरेशन में कई खिलाड़ी आए और गए, लेकिन कोई भी आनंद के सिंहासन को हिला नहीं सका। हालांकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के साथ साथ ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स की मदद से गुकेश ने इतिहास को फिर से लिखने में सफलता हासिल की है। नई फाइड रैंकिंग में गुकेश 8वें और आनंद 9वें स्थान पर है। उनके बाद इंडियन प्लेयर प्रज्ञानंदा हैं, जो 19वें स्थान पर है। गुकेश और आनंद के बीच केवल 4 रेटिंग पॉइंट का डिफरेंस है। हालांकि गुकेश और प्रज्ञानंदा के बीच 31 रेटिंग पॉइंट का डिफरेंस है। फाइड इंटरनेशनल लेवल पर खेली जाने वाली अलग अलग चेस कॉम्पिटिशन्स के रिजल्ट्स के आधार पर खिलाड़ी की रेटिंग में पॉइंट जोड़ता है और उसी के आधार पर रेटिंग निर्धारित की जाती है। गुकेश ने पिछले कुछ सालों में लगातार प्रदर्शन करके दुनिया के टॉप प्लेयर्स को चौंका देने के लिए अपनी प्रतिभा को निखारा है और इसे उनकी रैंकिंग ग्रोथ में भी देखा जा सकता है। सफलता किसी को मुफ्त नहीं मिलती। चाहे गरीब हो या अमीर, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। गुकेश का जन्म 29 मई 2006 को चेन्नई, तमिलनाडु में रहने वाले एक रिच परिवार में हुआ था, जिसे इंडियन चेस की नर्सरी कहा जा सकता है। गुकेश के पिता रजनीकांत चेन्नई में कान, नाक और गले यानी ENT सर्जन के रूप में प्रैक्टिस करते थे, जबकि उनकी मां पद्मा कुमारी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में काम करती थी। इनके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती थी। साथ ही गुकेश का IQ स्कोर इतना ज्यादा है कि हर कोई सोचता है कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनेगा। रजनीकांत और पद्मा को चेस पसंद है। ये भी उनके लड़के गुकेश को विरासत में मिला था। गुकेश के वेल्लाम्मल स्कूल में शतरंज भी पढ़ाई जाती थी और रजनीकांत पद्मा कुमारी ने अपने बेटे का एडमिशन भी इसमें कराया था। तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा एक दिन विश्वनाथ आनंद जैसे महारथी पर भारी पड़ेगा। गुकेश ने अपने माता पिता द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, जिन्होंने स्कूली जीवन के दौरान खेल पर जोर दिया था। गर्मी की छुट्टियों की ट्रेनिंग क्लासेस के दौरान भी गुकेश ने शतरंज को चुना और कुछ ही समय में इसमें महारत हासिल कर ली। 7 साल की उम्र में शुरू हुई शतरंज की यात्रा ने 2 साल के अंदर ही रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया। 2015 में एक घटना घटी जब 8 साल की उम्र में गुकेश ने सिंगापुर में एशियन अंडर 9 स्कूल चेस चैंपियनशिप जीती और उसकी इस सक्सेस ने उनके माता पिता को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपना करियर जोखिम में डालकर अपने बेटे की चेस टैलेंट को निखारने का डिफिकल्ट डिसीजंस लिया। पैसे की कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अलग अलग टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी एक फैमिली मेंबर को गुकेश के साथ ट्रैवल करना जरूरी था और इस समय रजनीकांत ने ENT सर्जन के रूप में अपनी डिफिकल्ट प्रैक्टिस छोड़ने और अपना सारा समय अपने बेटे को डेडिकेटेड करने का फैसला किया। साथ ही फॉरेन ट्रिप्स के भारी खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें स्कूल के साथ साथ लोकल स्पॉन्सर्स से भी मदद मिली। गुकेश की प्रतिभा भी धीरे धीरे निखरने लगी।
उन्हें अपने माता पिता के साथ साथ सरकार के समर्थन और तमिलनाडु में चेस के हाईली कम्पिटिटिव माहौल का भी फायदा मिला। रजनीकांत ने अपने घर के पास रहने वाले ग्रैंडमास्टर विष्णु प्रसन्ना को गुकेश के कोच के रूप में नियुक्त किया। विष्णु प्रसन्ना एक समय अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन येनकेन के कारण उनका करियर आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि गुकेश की प्रतिभा उनके मार्गदर्शन में निखरी। प्रसन्ना भारत के मशहूर चेस प्लेयर और ग्रैंडमास्टर सूर्यशेखर गांगुली और बी अधिबान के साथ भी काम किया था। उनके गाइडेंस में प्रशिक्षित गुकेश 11 साल की उम्र में 2018 में स्पेन में एशियन यूथ चैंपियनशिप अंडर 12 जीतने में सफल रहे। गुकेश ने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अपने सीनियर प्लेयर्स को हराकर 2019 में दिल्ली ओपन ग्रैंडमास्टर चेस टूर्नामेंट ग्रैंडमास्टर खिताब जीता। केवल 16 महीनों में उन्होंने 3 टफ क्राइटेरिया इंटरनेशनल मास्टर्स और फिर ग्रैंड मास्टर्स खिताब हासिल किए। महज 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में गुकेश ने भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर का रिकॉर्ड बनाया। बेशक वो रशिया के सगे कारजाकन के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बनने के तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड से केवल 17 दिन दूर थे। कम उम्र में ग्रैंडमास्टर बनने में सफल रहे गुकेश ने भारत के धुरंधर चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद की चेस एकेडमी में भी ट्रेनिंग ली थी। आनंद के लंबे समय के दोस्त और पोलिश ग्रैंडमास्टर जागोस गयास्की ने भी गुकेश की प्रतिभा को नए आयामों तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत की है। कोरोना काल में गुकेश ने ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में भाग लेने के बजाय अपनी तैयारी बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया और केवल चुनिंदा टूर्नामेंट में ही भाग लिया, और इसका फायदा उन्हें बाद में देखने को मिला। कोरोना के बाद जब दुनिया फिर ट्रैक पर आने लगी तब 44th चेस ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया, जिसमें गुकेश को इंडिया टू टीम में जगह मिली। इस टूर्नामेंट में उन्होंने बेहतरीन खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए सभी 8 मैच जीते। उन्होंने चेस ओलंपियाड में स्पेन के एलेक्सी शिरो, आर्मेनिया के गैब्रियल सरगस्यान और अमेरिका के फैबियन कारुएना को हराकर सनसनी मचा दी। टीम इंडिया 2 ने ब्रोंज मेडल जीता, लेकिन गुकेश ने पहले बोर्ड पर गोल्ड मेडल जीतकर अनोखा इतिहास रच दिया। इस सफलता ने उन्हें दुनिया के टॉप 20 चेस प्लेयर्स में से एक बना दिया। चेस ओलंपियाड की सफलता के बाद उन्होंने एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया। वो कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने ये सफलता 16 साल 4 महीने और 20 दिन की उम्र में हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने कार्लस को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में भारत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। प्रज्ञानंद ने 16 साल 6 महीने और 10 दिन की उम्र में ऐसी सफलता हासिल की। उसी साल उन्होंने रशिया के इयान नेपोम्निशी और आर्मेनिया के लेवोन अरोनियन के साथ जर्मनी के डिसेल्डॉर्फ में चेस टूर्नामेंट में कंबाइंड फॉर्म से टॉप पोजीशन हासिल किया और फिर चेस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां वो वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन से हार गए। लगातार सफलता ने उन्हें फाइड वर्ल्ड रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद से आगे पहुंचा दिया है। इसके साथ ही वो 2750 से ज्यादा की फाइड रेटिंग पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए। हालांकि भारत की जनता को ऐसी अनोखी उपलब्धि के बारे में जानकारी नहीं है। खेल में गुकेश का कौशल उनकी लीग से हटकर चालें हैं। वो पारंपरिक खेल के विपरीत कुछ नया करने की कोशिश करता है और उसकी प्रयोगात्मक और नवोन्मेषी चालें ही उसे दुनिया के सबसे बहुमुखी खिलाड़ियों में से एक बनाती हैं। किशोरावस्था में ही इतिहास का हिस्सा बन चुके गुकेश के लिए मंजिलें अभी और है, एक स्थिति है और उन्हें इसका एहसास भी है। साथ ही इस 17 साल के लड़के के पास अभी भी काफी समय है।